Hi everyone, welcome to a Guftagoo on calligraphy. Guftagoo means a deep talk or a deep conversation, heart to heart conversation, and the topic is calligraphy. And today we are going to discuss पहले हम बता देते कि हमने फर्स्ट एपिसोड किया था मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी. सेकेंड एपिसोड जो था दैट वाज जो कल आया था दैट वाज फॉर फोकस्ड प्रैक्टिस. आज का जो एपिसोड है एपिसोड नंबर 3, सो दैट इज रिलेटेड टू मोर ऑफ हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू शेड्यूल योर कैलीग्राफी प्रैक्टिस. सो इसमें मैं एज अ बिगनर जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई यूज टू फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑन हाउ टू स्टार्ट विद माई कैलीग्राफी. तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे और मुझे लगा कि ओके ये तो बहुत ईजी है, हो जाएगा, 2 मिनट का काम है एंड माई हैंड राइटिंग इज़ सो गुड, बहुत अच्छे से हो जाएगा. सो व्हेन आई स्टार्टेड, लेट मी शो यू माई फर्स्ट try with this calligraphy. So it was this, and when I wrote this I was unaware of all the tools. I thought whatever brush pen I'm having is the best one, and though it was best, it was Zig, but I couldn't write it. So it was a fabric pen, so it was supposed to be written on fabric, बट मैंने पेपर पे यूज़ किया एंड आई वॉज सो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए पेन. सो आई डेंट यूज़ इट अगेन. सो मैंने उसके लिए एक अलग से कैलीग्राफी पेन्स लिए जो ब्रॉड निब थे शायद, या फिर उनकी जो निब थी वो बहुत बेकार सी थी और वो अच्छे से आराम से मुड़ती नहीं थी, एकदम स्टिफ रहती थी. वो फ्लेक्सिबल निब नहीं थी, जो टिप होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं थी. तो जिस तरह का जो मैं लिख रही थी वो इस तरह से आ रहा था एंड आई वॉज सो शैटर्ड टू सी दैट इज दिस द कैलीग्राफी आई एम सपोज टू डू. वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं और मेरा तो ऐसा आ रहा है. एंड दैट वॉज इन नवंबर 2018 और ये मेरा 2018 का प्लानर था जिसके अंदर मेरे कुछ पेजेस ब्लैंक रह गए थे बिकॉज मैंने उसमें कुछ लिखा नहीं था. तो आई थॉट ओके लेट मी प्रैक्टिस ऑन दीज ब्लैंक पेजेस, मे बी आ जाए कुछ, मेरा कुछ हो जाए. सो जब मैं इस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेरे टाइप की है बिकॉज मुझसे बन ही नहीं रहे थे लेटर फॉर्म्स एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट basic strokes at all. And when I came to know about the basic strokes, I started practicing like this. I used to create just 2 or 3 lines of what is this? This is overturn. तो overturn के अंदर जब मैं बना रही हूँ तो उसके अंदर मुझे ऐसे लगता था मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई कर लिया है, तो अभी आई मस्ट स्टार्ट विद माई लेटर्स. सो मैंने लेटर्स भी स्टार्ट कर दिए. आई स्टार्टेड राइटिंग NA एंड देन उसके बाद जो है मुझे लगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे टू बी डन. जिनका मैं देख रही हूँ, जिन वीडियोस को मैं देख रही हूँ उनके तो स्टाइल ही डिफरेंट हैं और उनका तो बहुत ईजीली बन जाता है. देन आई स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ टाइम फॉर दीज डाउन स्ट्रोक्स एंड अप स्ट्रोक्स. आई केम टू नो कि डाउन स्ट्रोक्स में प्रेशर ज़्यादा डलता है एंड अप स्ट्रोक्स में प्रेशर जो है ऑलमोस्ट नील या फिर लेस प्रेशर डलता है. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द लेटर्स एंड आई स्टार्टेड डूइंग द प्रैक्टिस. लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे खुद को लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द वे टू प्रैक्टिस. सो आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड. और ये मेरी जो है जर्नी इतनी थी नवंबर 2018 में. एंड देन आई थॉट कि नहीं ये मेरे बस की नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए. बट देन something happened in 2019 January. I attended one of the live seminars in Delhi, and
वहाँ पर कीनोट स्पीकर जो थे वो थे जैक कैनफील्ड। जैक कैनफील्ड आप जानते होंगे, ही इज़ अ फेमस ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एंड जब उनका कीनोट स्पीकर वो एज अ कीनोट स्पीकर आए तो उस टाइम पर उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर कोई गोल बना रहे हैं तो गोल जस्ट ऐसे ही लिखने से पूरा नहीं होता है। बिकॉज आई यूज टू डू लॉट ऑफ आई यूज टू प्लान माई एवरी डे इन माई प्लानर। सो एवरी डे वॉज प्लान्ड एंड जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे भी है आई यूज टू प्लान एवरी ईयर and I was doing it for past so many years. And in 2019 when I attended that session, तो मुझे उस दिन गोल्स के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई गोल बनाते हैं तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 6 months टाइम जब आप कोई गोल सेट करते हैं। तो जब आप गोल सेट कर लिया तो उसके बाद जस्ट ऐसे ही एफर्मेशंस नहीं करनी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन कैलीग्राफी। If you are making a goal, then make sure you are doing your 200% in that calligraphy journey or whatever goal you have set yourself for। तो उस गोल के लिए सब कुछ करना है उस 6 months में, whatever is possible for you। चाहे आप mentors को join करें, चाहे आप paid courses करें, चाहे आप free courses करें, you need to give yourself all, you need to give your all to that skill फॉर नेक्स्ट 6 months। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है देन लीव दैट गोल, दैट देन यू कैन से दैट गोल इज़ नॉट फॉर यू। तो मुझे लगा ओके मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही प्रैक्टिस किया और अगर मैं पेपर पे प्रैक्टिस कर भी रही हूँ तो मेरी वो प्रैक्टिस जो है वो सही नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो हाउ अ कैलीग्राफी पेन इज़ होल्डेड, किस तरह से होल्ड करना चाहिए पेन को, किस तरह से उसके साथ लिखना चाहिए, कहाँ पर कितना प्रेशर होना चाहिए, ट्रांजिशंस कैसे होना चाहिए। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। एंड जब मैंने वो सेशन अटेंड किया जैक कैनफील्ड का, तो जैक कैनफील्ड ने जब ये चीज़ बोली कि अपने गोल में 100% मतलब डाल दो अपने आप को उसके अंदर पूरा, तो उस दिन मुझे लगा ओके लेट मी गिव दिस स्किल 6 months टाइम एंड आई मस्ट डू वॉट एवर इज़ देयर टू डू इन कैलीग्राफी इन दो 6 months। जितना मुझसे पॉसिबल है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, लेट मी गिव माई ऑल टू दैट। तो मैंने अपना रिसर्च वर्क करना स्टार्ट किया कि ओके लेट मी चेक, मैं ऐसी रैंडम वीडियोस नहीं देख सकती हूँ, आई नीड टू बी फोकस्ड। तो मैंने एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को ढूंढना शुरू किया। मुझे लगा कि ओके इस आर्टिस्ट का मुझे समझ में आ रहा है तो लेट मी चेक और क्या वीडियोस डाले हैं उन्होंने। पहले तो मुझे यूट्यूब में फाइंड आउट करना भी नहीं आता था कि यूट्यूब पे किस तरह से सर्च करते हैं। दैट वाज मी इन 2018। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा ओके इस तरह के जो वीडियोस हैं इस पर्सन के या इस आर्टिस्ट के मुझे समझ में आ रहे हैं, लेट मी सी। एंड जो मैं वीडियोस देख रही थी उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते थे, इट वाज जस्ट प्लेन म्यूजिक, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता था एंड दे वर डूइंग कैलीग्राफी, they were writing letters, they were doing basic strokes and I didn't know what those basic strokes were, I didn't know what those basic strokes were named as। so मुझे लगता था कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। so when I started that I was amazed to see कि okay हर stroke का name भी है। मुझे लगा कि ऐसा तो मुझे नहीं आएगा जब तक मैं किसी एक आर्टिस्ट को रिलीजियसली फॉलो नहीं करूँगी, मुझे नहीं मिलेगा ये सब। तो मैंने 2 आर्टिस्ट मुझे मिले जो मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था कि मुझे 2 आर्टिस्ट यूट्यूब पे अच्छे लगे जिनके फेसबुक के ग्रुप्स थे और वहाँ पर उन्होंने ग्रुप लिंक दे रखा था कि आप हमारा फ्री फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई थॉट दैट इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जैक कैनफील्ड ने बोला था कि लर्न अंडर सम ट्रेनर, लर्न अंडर सम कोचेस, तो उसके बिना उसके यू कैन नॉट मूव फर्दर। तो कुछ ना कुछ आपको करना है, चाहे आप बुक्स पढ़ो, चाहे आप उसके कोर्सेज ज्वाइन करो या सेमिनार्स या वर्कशॉप्स कुछ भी अटेंड करो। यू नीड टू डू समथिंग एवरी डे इन दैट टू मूव टूवर्ड्स दैट fulfillment of that goal। तो मुझे लगा ओके लेट मी ट्राई दैट
एंड अगर मुझे ये इनका ग्रुप अच्छा लगा देन आई विल थिंक ऑफ डूइंग देयर पेड कोर्सेज। सो पेड कोर्सेज तो दूर दूर तक ख्याल में नहीं थे कि पेड कोर्सेज भी कुछ होते हैं, बिकॉज ऑनलाइन आई नेवर ट्राइड एनी कोर्सेज। तो मुझे डर लगता था कि ऑनलाइन पेमेंट्स और ये सब मुझे नहीं आता था। एंड जब मैं उनके कोर्सेज कर रही थी, जो फ्री कोर्सेज जो उनके फेसबुक पर थोड़े थोड़े टाइम पर हर महीने उनकी कोई ना कोई वर्कशॉप रहती थी फ्री में, कि बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं या फिर लेटर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो रही है। तो मुझे लगा ओके लेट मी टेक पार्ट इन दैट। अगर वो मुझे कुछ बता रहे हैं, वो एक ग्रुप में कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो दे आर एक्सपर्ट इन दैट एंड दे आर गुड इन दैट स्किल, सो लेट मी लर्न कि वो क्या समझा रहे हैं। तो मैंने वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करना, वहाँ से काम करना स्टार्ट किया और मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे में अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। और 2020 तक आते आते मुझे ऐसा लगा कि हाँ दीज आर दी बेस्ट पीपल जिनसे मैं सीख रही हूँ, सो लेट मी ट्राई देयर पेड कोर्सेज एज वेल। और जब मैं पेड कोर्सेज उनके कर रही थी तो तब तक मेरी कैलीग्राफी काफ़ी अच्छी थी उनके पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के पहले। तो मुझे लग रहा था कि मैं ऑलरेडी 1 साल हो गया है, मैं अच्छे से सीख रही हूँ एंड इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ 2020। और मुझे लगा कि मुझे मेरी ऑलरेडी इतनी अच्छी है, मैं और किसी का पेड कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे तो। और फिर जब मैंने वो कोर्सेज जो हैं, जो फ्री कोर्सेज उनके होते थे, मैं वो बहुत रिलीजियसली, और जो उनके डेली प्रॉम्प्ट्स होते थे बहुत रिलीजियसली काम कर रही होती थी। एंड हर रोज़ मेरी शेयरिंग रहती थी ग्रुप्स में और सबको मेरी कैलीग्राफी भी बहुत पसंद आती थी। तो मेरे को लगा कि ओके मेरी तो कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड देन आई डिसाइडेड ओके लेट मी ट्राई दिस पेड कोर्स। तो उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द जो लास्ट वाला कोर्स है ना वही करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वॉट माई स्टाइल इज़। सो मुझे अपना स्टाइल देखना है कि मैं किस स्टाइल में करती हूँ, तो दैट विल बी ऑल, आई विल बी डन विद दैट। बट उनके जो कोर्स में जो रोड मैप था दैट वाज रियली इफ़ेक्टिव। एंड जब मैंने रोड मैप देखा तो मुझे लगा ओके दे आर दी एक्सपर्ट्स, आई मस्ट फॉलो जो वो बता रहे हैं, अदरवाइज मेरी जर्नी वो वैसी नहीं रहेगी जैसे उन्होंने मुझे बताई है। तो जब वो वाली जर्नी में मैं चली तो मुझे लगा ओके नहीं मेरी कैलीग्राफी उतनी भी अच्छी नहीं है, आई नीड टू वर्क ऑन माई कैलीग्राफी मोर एंड मोर। तो जितना मैं कैलीग्राफी कर रही थी, जितना मैं कैलीग्राफी को जान रही थी, उतना मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ और भी सीखना है। तो जो ये सारा काम किया मैंने, तो उसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब दे पा रही हूँ टाइम या दे पाऊँगी या नहीं। आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट, आई स्टार्टेड विद कि 1 घंटा चलो मैं अपने आप को देती हूँ। एंड वो 1 घंटा कब 3 आवर्स 5 आवर्स 10 आवर्स तक कन्वर्ट हो गया। आई कुडंट इवन इमेजिन कि मैं विद इन कुछ दिनों के अंदर अंदर मुझे लगा कि मैं तो अब मतलब 10 घंटे एक स्किल को दे रही हूँ, दिस इज़ वाओ। एंड वो जो इस तरह का जो अंदर शेड्यूल के अंदर जो आ गया था, मेरे जो डेली रूटीन में आ गया था, उसका जो बेसिक रीज़न था, जो बेसिक सीक्रेट था कि वो कैसे आया, दैट was putting that in my daily scheduler. Since 2019 I have been putting calligraphy as my top priority, and जो भी मेरा important goal होता था उसको मैं स्टार के तरह हाईलाइट करती थी कि मुझे वो काम तो करना ही करना है। और जहाँ पर भी मुझे लगता था कि हाँ आज जैसे कैलीग्राफी वर्कशॉप या इस तरह का कुछ भी कॉपर प्लेट कैलीग्राफी में इस तरह का जो है सारा अपना शेड्यूल में लिखती थी कि मेरे कॉपर प्लेट कैलीग्राफी में वो मतलब जो भी चाहे ब्रश लेटरिंग हो चाहे कॉपर प्लेट हो, तो मैं उसके अंदर डालती थी कि मुझे वो हर हालत में शेड्यूल में चाहिए ही चाहिए। और जब मैं ये सब काम कर रही थी तो तब मुझे लगा कि यस अगर मैं शेड्यूल में नहीं डालूँगी तो वो मेरा
जो है मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करूँगी कि हाँ अभी टाइम नहीं है, आज टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो मेरे शेड्यूल में चला गया है, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो 2021 हो, चाहे वो 2022 हो, चाहे वो 2023 हो, मेरा हर रोज़ का जो शेड्यूल है वो इसमें रहता है कि मेरे उसमें कैलीग्राफी ऐड होगी ही होगी। बहुत कम होता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाई कैलीग्राफी में, तो उस टाइम पर मुझे बहुत वो दिन ऐसे लगता है कि मेरा दिन अधूरा रहा, कि मैं कैलीग्राफी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो अगर आज देखती हूँ, ये भी मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर का है ये, या लास्ट ईयर का, आई डोंट रिमेम्बर। तो इस तरह की अगर मैं कैलीग्राफी आज कर पा रही हूँ तो उस कहाँ से स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था कैलीग्राफी का, दैट वाज नॉट एट ऑल, मतलब वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा फर्स्ट कैलीग्राफी एक्सपीरियंस। एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर the journey was not easy, but yes, it is possible with our daily consistent practice and putting that in our schedule। चाहे वो हम एक पेज पे टू डू लिस्ट में हम डालें, चाहे वो हमारे प्रॉपर एक प्लानर है उसमें हम डालें, या जर्नलिंग में हम करें कि हाँ मुझे कैलीग्राफी आज हर हालत में करनी ही करनी है। तो व्हेन आई पुट दैट इन शेड्यूल, तभी वो पॉसिबल हो पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप शेड्यूल में डालते हैं, मैं जैसे शेड्यूल में डालती थी तो कई बार मैं उसके ऊपर क्रॉस लगा दी थी कि आज मैं पूरा दिन ऑक्यूपाइड थी, नहीं कर पाई। सो एक दिन क्रॉस, सेकेंड डे क्रॉस, थर्ड डे क्रॉस, उस टाइम ऐसे लगता है मैं लिख ही क्यों रही हूँ, बट आई यूज टू राइट इट एवरी डे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। एंड व्हेन द क्रॉस यूज टू हैपन, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव मिस्ड दिस, तो शैल आई एक्सक्लूड दिस फ्रॉम माई प्लानिंग, डेली प्लान, या मैं उसको डालूं। तो फिर मुझे लगा ओके, लेट मी ट्राई दैट एज वेल, कि लेट मी कीप एडिंग ऑन इट एवरी डे, अदरवाइज मैं ये भूल जाऊंगी एंड आई विल नॉट वर्क ऑन दिस स्किल। तो मैं उस शेड्यूल में हमेशा डालती ही डालती थी, चाहे वो मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। एंड एक दिन ऐसा आया, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज नहीं हुआ, एंड 8th डे आई वॉज लाइक नो, नॉट अ वे, ये नहीं चलेगा, आई नीड टू सिट एंड वर्क। तो अभी का भी मेरा शेड्यूल यही रहता है कि अगर मैं 2 दिन नहीं कर पाई हूँ, आई मेक श्योर 3rd डे आई नीड टू सिट विद माई सेल्फ, सिट विद द कैलीग्राफी tools, paper, whatever I am having, or iPad I am having, I just do the practice. Even if it is one word, I just do it. So if I am putting it in my daily scheduler, it is going to happen. It will get missed 1, 2, 3, 5 times, but yes, in the subconscious mind it stays. So I remember Jack Canfield's quote that अगर हम शेड्यूल में डालते हैं तो वो एक्चुअलाइज होता ही होता है। चाहे वो हम कैलीग्राफी के स्किल्स डालें, चाहे हम कोई भी स्किल डालें, वट एवर वी आर राइटिंग ऑन पेपर, इट गेट्स noticed or get notified in our subconscious mind, and the subconscious mind registers it that this is important. What we are writing, our mind makes sure that yes, it is done, it has to be done, because अगर ये important नहीं होता तो ये शेड्यूल में या ये रिटर्न में नहीं आता। तो इसीलिए अगर मैं अपने गोल्स जो हैं वो रोज़ लिखती हूँ, रिटर्न फॉर्म में रहते हैं मेरे डेली के गोल्स, तो इट गेट्स अकम्पलिश्ड। आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा, बिकॉज इफ़ आई एम क्रॉसिंग इट 2 times 3 times, सो आई हैव मेड श्योर कि अगर मेरा 2 या 3 बारी क्रॉस हुआ है तो आई विल नॉट go on like this. I will make sure to get that time and I do it every single day. So अभी भी जैसे बीच में मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था, तो मेरा जो है प्रॉब्लम वो यही हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं हुआ और मैंने नहीं किया, बट नाउ आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली। तो 4-5 days का रहता है कि ओके नहीं कर पाए, but finally it gets done. So my message to you all is have your practice daily, schedule it daily,
एंड अगर आपके वो प्लानर में आता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है, एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड मेक्स श्योर कि वो चीज़ होकर ही रहे, आप उसको करो ही करो। अदरवाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार रिमाइंड कराता है, आज के लिए रवि मिस हो गई, आज की प्रैक्टिस मिस हो गई, हाउ कैन यू मिस दैट प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस मिस हो गई। So, इस तरह का जो जब चलता है माइंड में, तो नेक्स्ट डे या उसी टाइम बैठकर जब हम काम करते हैं तो दैट आवर सबकॉन्शियस माइंड मेक्स श्योर कि हम वो काम करें ही करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर कैलीग्राफी। डजेंट मैटर कि हम पूरा दिन में कितना कर पा रहे हैं या कब करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम है या नहीं है, जस्ट पुट दैट इनटू शेड्यूल। जब आपको टाइम मिल रहा है, इवन इफ इट इज़ फॉर 2 minutes और 5 minutes, जस्ट पुट दैट इन शेड्यूल कि मुझे ये करना है, एंड इट विल बी डन। और अगर आपने इसको शेड्यूल में डाला है, ऑलरेडी है तो गुड, और अगर नहीं है शेड्यूल में डाला हुआ तो आप इसको अगर डाल रहे हैं और अगर आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, डू शेयर इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट in my next video. Bye for now.